एक बहुत बड़ा पद मिल जाता है तो हो सकता है कि लोग अपने पिता को भूल जाएं। एक बहुत बड़ा सिंहासन मिल जाए तो हो सकता है कि लोग अपने बुजुर्गों को भूल जाएं। बहुत बड़ी प्रतिष्ठा मिल गई, पद मिल गया, धन मिल गया, सत्ता मिल गई तो हो सकता है लोग अपने माता पिता को भूल जाएं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि बच्चे भले अपने माता पिता को भूल जाएं, पर माता पिता अपनी औलाद को कभी नहीं भूलते। वो अपनी औलाद के लिए हमेशा तत्पर खड़े रहते हैं, हमेशा। एक चरित्र आता है कि एक बेटा अपने पापा से कहता है, पिताजी से कहता है, पिताजी मुझे आपके साथ नहीं रहना, आप मुझे जायदाद का हिस्सा दे दो, जमीन के हिस्से कर दो, मेरी प्रॉपर्टी मुझे दो और मैं जाऊं। पिताजी ने समझाया बच्चे को कि बेटा क्या ये विचार करना कि मुझे मेरी प्रॉपर्टी दे दो और मैं घर छोड़कर जा रहा हूं, ये श्रेष्ठता नहीं। नहीं पापा, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। आप तो मेरी प्रॉपर्टी का हिस्सा दीजिए और मुझे जाने दीजिए। आप मुझे मेरी जायदाद का हिस्सा दो और मुझे जाने दो। फिर पिता ने समझाया, बेटा ऐसी बात नहीं करते, सारी जायदाद तुम्हारी तो है। दो भाई हो, बुजुर्ग मेरा शरीर है, मां तुम्हारी है नहीं। अगर ये जायदाद का हिस्सा भी होगा तो तुम दोनों को ही तो मिलने वाली है। नहीं पापा, मुझे आपके साथ नहीं रहना, मुझे शहर जाना है, मुझे शहर जाना है, मुझे शहर जाना है, मुझे मेरी जायदाद का हिस्सा दे दो, मुझे जाने। आखिरी में पिताजी ने वकील को बुलवाया और वकील से बुलवा कर कहा कि साहब आप मेरे बेटे को समझाओ कि ये मुझे छोड़कर ना जाए। माना मैं बुजुर्ग हूं, बोलने में आ जाता है, कह जाता हूं कुछ अपशब्द। वकील ने समझाया बेटे को कि देखो ये सब तुम्हारा ही है, आज बाप है, पिता है, सब तुम्हारा है। क्यों ऐसा सोचना, क्यों शहर जाना, क्यों छोड़कर जाना? नहीं नहीं, मुझे जाना, मुझे यहां नहीं रहना। आखिरी में वकील ने भी समझाया, गांव के लोगों ने समझाया, बेटा नहीं माना और अपना हिस्सा लिया और चलो। शहर में गया तो बहुत दोस्त मिल गए। जेब खाली होती है ना, कोई नहीं मिलता। जेब खाली होगी तो कोई नहीं मिलेगा। और मेरा निवेदन है, जितने जितने ये पदाधिकारी पदगण बैठे हुए हैं, या जितने जितने हम कहेंगे, कोई विधायक हो, कोई सांसद हो, कोई अध्यक्ष हो, कोई उपाध्यक्ष हो, कोई पद प्रतिष्ठा वाले हों, कोई मिनिस्टर हो, कोई मंत्री हो, जितने बैठे हैं सब अंदाजा लगा कर देखना, जब जेब खाली होगी, कोई पद नहीं होगा, कोई सिंहासन नहीं होगा, तो दुनिया भी बिल्कुल हल्के में लेती है। कौन पूछता, किसको पूछता? पर जब शिव की कृपा हो और जेब अगर भर जाए, पद प्रतिष्ठा मिल जाए, तो दुनिया भी पूछने लगती है, फिर रिश्तेदारी ढूंढने लगती। वो तो हमारी काका जी का लड़के का लड़का है, वो हमारी मौसी जी की लड़की है, वो हमारे चाचा जी के लड़के का लड़का है। फिर वो संबंध ढूंढे जाते हैं, संबंध।
पिता ने समझाया, वकील ने समझाया, रिश्तेदारों ने समझाया, पर नहीं माना। शहर चले गया। जमीन बेचकर पैसा जेब में रखकर लेकर गया था, तो जेब भी भरी थी, बैग भी भरा था, तो रिश्ते भी बहुत सारे हो गए, दोस्त बन गए, नातेदार, कुटुंब, कबीले सब बन गए। किसी ने उसको मदिरा में लगा दिया, किसी ने उसको वेश्यन में लगा दिया, कोई ने गलत भोजन में लगा दिया, गलत। एक पत्र है, अयोध्या प्रसाद गुप्ता, पत्नी श्रीमती सरिता गुप्ता। मेरा मोबाइल नंबर ये है। हम कुमकुरी रेमते रोड के निवासी हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं, आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर जाना चाहिए। गुरुजी, इस व्यासपीठ के सामने मैं सत्य कहना चाहता हूं, 2023 में आपकी पहली बार कथा सुनना प्रारंभ करा। इससे पहले हम आपको नहीं जानते। कुछ गलत लोगों की संगत में आकर उन्होंने हम लोगों को तामसिक भोजन करना सिखा दिया। मेरा पूरा परिवार तामसिक भोजन में पड़ गया। गलत लोगों की संगत में आकर कुछ लोग ऐसे हैं जो बहलाकर फुसलाकर गलत तरह का भोजन करा देना, गलत संगत में ले जाना, गलत विचारों में ले जाना और सनातन धर्म से दूर करते चले। तामसी भोजन करना प्रारंभ, उसी में रुचि रहने लगी। अब करें तो करें क्या। तब मेरी बहन ने मुझसे एक बार कहा कि जीजी, मेरी बोली कि एक बार तू वो सियोर वाला महाराज आता है टीवी पर, कथा सुनाता है शिव पुराण की, एक बार उनकी कथा सुन। मैंने अपने जीवन में पहली बार आपकी कथा 2023 में श्रवण करी। श्रवण करते से ही मेरा मन हो गया कि मैं कुबेरेश्वर धाम जाऊं। कुबेरेश्वर धाम गया, शंकर जी की मां कंकर शंकर पूजन करी और एक कंकर उठाकर मैं अपने घर पर लेकर आ गया। ना जाने वो कंकर आने से ऐसा क्या हुआ कि मेरा दिल, मेरे परिवार का मन शंकर में जुड़ गया। और जिस दिन से कंकर शंकर मेरे घर में आए, उस दिन से मेरा तामसी भोजन भी छूट गया और मेरा विचार अपने सनातन धर्म की मजबूती की ओर आगे बढ़ा। एक शिव तत्व किसको कहते हैं? आ जाइए। एक शिव की उपासना किसको कहते हैं? एक बार जोरदार ताली बजाओ श्री अयोध्या प्रसाद गुप्ता जी के लिए, श्रीमती सरिता गुप्ता जी के लिए, जो पुनः अपने सनातन धर्म की मजबूती के लिए और अपने इस सनातन धर्म को पहचान कर पुनः वापिस उस तामसी जीवन से बाहर निकलकर सात्विक जीवन की ओर आए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाइए। बहुत बहुत साधु। तो शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कर रही है। उस बेटे ने अपना जीवन बेकार कर लिया, जो धन था जेब में सारा की सारा व्यर्थ में कमाना प्रारंभ कर, व्यर्थ बर्बाद हो गया। धन कुछ नहीं बचा, संपदा कुछ नहीं बची, पैसा कुछ नहीं बचा। तब आखिरी में उसने विचार करा कि अब करूं तो करूं कहाँ जाऊं, क्या करूं, किससे मिलूं, किसको बोलूं, क्या करूं। तब वो सब बर्बाद होने के बाद में जितना धन था वो सब खत्म होने के बाद फिर अपने गांव पिता के पास गया। उसको लगा कि पिताजी मुझे रखेंगे नहीं।
उसको लगा मेरा पिता मुझे रखने वाला नहीं है, मुझे मारकर धक्के देकर बाहर निकाल देगा। पर जैसे ही पिता ने अपने बेटे को देखा कि बेटा 2 साल के बाद आया है, वो पूरा बर्बाद होकर आया है, पिता ने अपनी बाहें फैलाई और अपने बेटे को गले से लगा लिया। बेटा कहता है पापा मैंने अपना जायदाद का पूरा हिस्सा खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया, उसके बाद भी तुम मुझे गले लगा रहे हो। पिता कहते हैं बेटा जायदाद तो फिर बन जाएगी, अगर बेटा मेरे पास में है तो ये समझना कि ये प्रॉपर्टी बनाने में देरी नहीं लगेगी, ये प्रॉपर्टी बनाने में देरी नहीं लगेगी। जैसे एक पिता अपने बिछड़े हुए पुत्र को वापस प्राप्त कर लेता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, ऐसा ही मेरा देव अधिदेव महादेव, मेरा शंकर ओघड़ी अपनी बाहें पसार कर बैठा हुआ है कि जिस समय पर तुम दुनिया से ठोकर खा लो, दुनिया तुम्हें धक्के दे दे, दुनिया तुमको अपशब्द कह दे, ताना दे दे, आड़ा टेढ़ा कह दे, दुनिया के धक्के जब तुम खा लो, मेरा शंकर कहता है उसके बाद एक बार 1 लोटा जल लेकर मेरे मंदिर तक आ जाना, तुम्हें तुम्हारा बाप हाथ पकड़कर पार लगा ही देगा, तुम्हारा पिता तुम्हें पार